हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेई ने अपनी वैकेंसी रिवाइज्ड कर दी है। पहले वैकेंसीज़ कुछ कम थी तो जिसकी वजह से कट ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, लेकिन अब नई वैकेंसीज रिवाइज्ड होकर आई है, वो है 1765। तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो और कम जाएगा, यानी पहले से हम लोग 4-5 मार्क्स अभी कम अज्यूम कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और ना हम लोग ऑन एवरेज अज्यूम कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि किस किस फील्ड में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी है 1765 और जो अनरिजर्व्ड की है वो है 999, एससी की है 276, एसटी की है 127, ईडब्ल्यूएस की है 78 और ओबीसी की है 485, यानी टोटल 1765 है। सभी का एसएससी जेई सीबीटी 1 पेपर हो चुका होगा। सीबीटी 2 की तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी और आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। सो पीडब्ल्यूएसएम बैचेस फॉर यू, एसएससी जेई सीबीटी 2 टेस्ट सीरीज वो मिलेगा 99 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच वो मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2.0 बैच सी वो मिलेगा 3299 रुपये का। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच बी वो मिलेगा 2499 रुपये का। बैच बी जिसमें आपको मिलेगी 2 साल की वैलिडिटी वो मिलेगा 3999 रुपये का। यूपी ट्रिपल जेई 2.0 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 1999 रुपये का। चाणक्य बैच बी वीओडी बैच वो मिलेगा 1999 रुपये का। एंड फॉर नॉन टेक्निकल वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। आरआरबी एलपी 2024 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगा 999 रुपये का। बैच ऑफिसिंग सर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीजेई, एनएचपीसी, यूपीपीएससी, एमबीपीएससी, डीएसएसपी जेई, डीएफसीसीएल and all state AJ exam based on your exam pattern and syllabus. Lecture reading, English language, class note, DPP and DPP solution is also provided. Chapter wise short note is also provided. Weekly test, subject wise test and mock test is also provided. Live lecture by India's faculty on PW app. Also PW is providing AJ खजाना विद्या बैचेस जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्ड लेक्चर बाय इंडियाज फैकल्टी ऑन PW है। DPP and DPP solution is also provided in bilingual language at just 1499। अगर आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PW ऐप। कैंडिडेट्स भी बहुत हैं, तो कहा जाए तो सीट बहुत कम ही है, लेकिन फिर भी अभी जो नई वैकेंसीज आई हैं वो पहले की वैकेंसी से ज़्यादा हैं। तो जो सीट बढ़ी है वो देख सकते हैं कि आप MSc यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में फील्ड बढ़ा दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि ये इस कैटेगरी में सीट अभी 350 है, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इधर भी आप देख सकते हैं कि MES सिविल में भी अब सीट है 489, यानी इस कैटेगरी में भी बढ़ा दिया गया है। अनरिजर्व वालों के लिए देखिए तो 198 है सिविल में और 141 है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। BRO में 142 है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देखिए तो 27 है। CPWD में देखिए तो 86 है सिविल में और इलेक्ट्रिकल में देखिए तो 40 है। CWC में देखें यानी सेंट्रल वाटर कमीशन में देखें तो 44 है अनरिजर्व वाले में, और मैकेनिकल में देखें तो अनरिजर्व में है 9। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में सीट थोड़ी बहुत बढ़ गई है। तो जो हम लोग का मेन टारगेट होना चाहिए CPWD। अगर आप CPW के लिए फोकस कर रहे हैं तो आपके पास सिविल के लिए 86 सीटें आई हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए 40 सीटें हैं अनरिजर्व के लिए, और टोटल देखा जाए तो 206 सीटें आई हैं CPWD के लिए और 2 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, ये 2023 का कट ऑफ है। हम लोग बात करेंगे कि 2024 का कट ऑफ क्या जाएगा, लेकिन 2023 का कट ऑफ देख लेते हैं। तो ओबीसी का देखें तो 106, अनरिजर्व का देखें तो 108, SC ST का देखें तो अराउंड 89 और 87। तो ये सारी कट ऑफ गई थी 2023 की। अगर हम 24 की बात करें तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि अनरिजर्व की जाएगी 112 से लेके 120 तक के बीच में। अगर ओबीसी की बात करें तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 10 से लेके 115 के बीच में, और SC ST का हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 100 तक। ये हम लोग की कट ऑफ इस बार की जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए T1 का। और कैंडिडेट देख लेते हैं जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो है अनरिजर्व में देखें तो 80,839 पीपल ने अप्लाई किया है। ओबीसी में सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो है 2,07,029 पीपल। SC में देखिए तो 1,13,588 कैंडिडेट्स ने, यानी ओवरऑल देखिए तो अराउंड 4 to 5 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो अभी जैसे आपके मार्क्स आएंगे तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि कितने कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कितने का कट ऑफ पार नहीं हुआ है। तो अभी ये जो मार्क्स मैं बता रही हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स जाने चाहिए इस कैटेगरी में। अब मैकेनिकल वालों का थोड़ा देख लेते हैं। तो मैकेनिकल के गया था अनरिजर्व में 131, EWS में 125, OBC में 133, SC ST में 116 एंड 105। तो अगर हम लोग 2024 का अगर एक्सपेक्ट करें तो अनरिजर्व में 133 से लेके 135 के अराउंड आना चाहिए कट ऑफ। EWS में भी 130 के अराउंड आना चाहिए इसका कट ऑफ भी 130 to 135 जाना चाहिए।
इसका 180 के अराउंड और इसका ST का जाना चाहिए 1110 के अराउंड। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल की, और ये इससे ज़्यादा जाएगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे सीट बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब कि कट ऑफ वो उतना हाई नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी इतना कट ऑफ तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कितनी सीटें और किस टाइप की आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी भी कैंडिडेट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, यानी हर कैटेगरी के लिए बहुत फाइट है। अगर OBC का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, यानी 2,70,029 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। और अगर OBC की हम लोग सीट देखें सिर्फ 485 है। बहुत टफ कंपटीशन रहने वाला है। अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी का देखें तो अराउंड 81,000 पीपल ने अप्लाई किया है, जिसमें से 700 सीटें ही हैं। और दूसरा जो टफ कंपटीशन होने वाला है वो ST कैंडिडेट के लिए होने वाला है, क्योंकि 276 सीटें हैं और जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं वो हैं 1,13,588। यानी आप देख सकते हैं कि SC ST वालों के लिए बहुत टफ कंपटीशन है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों ने CBT 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर CBT 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।